हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पोर्ट की हम बात करने वाले हैं एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पूरा एंड तक इसको देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे चाहे तो टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के, जो है पोर्ट की हम बात करने वाले हैं आज। तो पोर्ट क्या है जान लेते हैं। पोर्ट एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को अगर आपको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हम पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली पोर्ट क्या है, एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट है जिसके थ्रू हम किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो और ये क्या है, और एक ये इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामेटिक डॉकिंग पॉइंट भी है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन को या तो कंप्यूटर तक फ्लो करा सकते हो या तो आप इंटरनेट तक इसको फ्लो करा सकते हो। यानी कंप्यूटर तक अगर आपको किसी प्रोग्राम के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को फ्लो कराना है तब भी आप पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके प्रोग्राम से अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे फ्लो कराना है तब भी आप पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी में हम बात करेंगे नेटवर्क पोर्ट की। तो नेटवर्क पोर्ट क्या होता है? नेटवर्क पोर्ट जो है वो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आपने अगर OSI पढ़ा है, OSI मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क में आपने पढ़ा है, तो यहाँ वहाँ पे आपने ट्रांसपोर्ट लेयर को ज़रूर पढ़ा होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या करता है, वो हमें इस नेटवर्क पोर्ट को प्रोवाइड करता है। नेटवर्क पोर्ट जो है वो क्या करेगा, वो किसी भी, अगर मान लीजिए कोई भी दो कंप्यूटर है, उसके एंड पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, यानी उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारा TCP या फिर UDP जैसे ये जो आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है, ये सारे प्रोटोकॉल हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नेटवर्क पोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में ही आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जब हमारा नेटवर्क पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो नेटवर्क पोर्ट के थ्रू ही हम TCP और UDP का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि एंड पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। टू डिटरमाइन व्हाट प्रोटोकॉल इनकमिंग ट्रैफिक शुड बी डायरेक्टेड टू, यानी अगर आपको ये पता करना है कि आपका जो ट्रैफिक है, इनकमिंग ट्रैफिक है, यानी जो भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, ये भी जानने के लिए आप पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट पोर्ट नंबर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि अलग अलग जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है, जो भी मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो आप किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप तक रिसीव हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे पोर्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये एक सिंगल कंप्यूटर को सिंगल IP एड्रेस के थ्रू क्या करते हैं, नेटवर्क सर्विसेज को रन करने की परमिशन देते हैं। ठीक है, और हर एक पोर्ट नंबर जो है वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, ये तो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए फाइल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए अलग पोर्ट नंबर असाइंड है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे सारे पोर्ट नंबर्स की। तो ये आपके जो पोर्ट नंबर होते हैं, अलग अलग पोर्ट नंबर के जो सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी डिफरेंट पोर्ट नंबर हैव डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, फॉर ईच होस्ट कैन हैव 65535 पोर्ट्स पर IP एड्रेस, यानी हर एक होस्ट के पास कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हो सकते हैं, 65535 नंबर ऑफ पोर्ट्स हो सकते हैं। जो आपका IANA है, यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी है, यही इन सारे पोर्ट्स को यूज़ भी करता है और इनको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी IANA की होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पोर्ट जो है, जितने पोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो डिफ़ाइंड हो, पहले से डिफ़ाइंड हो, प्री डिफ़ाइंड हो, या फिर आपको न्यूली मिले हों, ठीक है, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। तो
जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं उनको मैनेज कौन करता है, तो मैनेज करता है IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, उसको मैनेज करता है। और इनको यूज़ करने के लिए भी किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे ये भी डिफ़ाइन कौन करता है, IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी हमें बताता है। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज ऑफ पोर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है IANA। तो IANA द्वारा जो पोर्ट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला तो 0 से लेके 1023, ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है उनको कहते हैं हम वेल नोन पोर्ट्स, या फिर इनको हम कहते हैं सिस्टम पोर्ट। यानी जो आपकी रेंजेस हैं वो डिफाइन की गई हैं, तो रेंजेस के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांटा गया है IANA द्वारा पोर्ट्स को। तो पोर्ट्स जो है वो आपके 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। पहला तो आपका होता है 0 से लेके जो 1023 तक के पोर्ट्स हैं उनको हम कहते हैं वेल नोन पोर्ट, या फिर उसको हम बोलते हैं सिस्टम पोर्ट। ठीक है, इसके बाद 1024 से लेके जो आपके 49,151 जो पोर्ट्स हैं इनको हम रजिस्टर्ड पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये IANA द्वारा रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर किसी सर्विस के लिए है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स असाइन्ड बाय IANA टू अ स्पेसिफिक सर्विस अप टू एप्लीकेशन बाय अ रिक्वेस्टिंग एंटिटी। ठीक है, तो ये आपके स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं और ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। कितने से कितने तक, 1024 से लेके 49,151 तक। 49,152 से लेके 65,535 जो मैंने आपको बताया टोटल जो आपका पोर्ट्स था, तो यहाँ लास्ट तक आपका क्या कहलाता है, डायनेमिक पोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्राइवेट पोर्ट या हाई पोर्ट भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है इसके। डायनेमिक पोर्ट जो है इसकी रेंज जो है वो होती है 49,152 से लेके यानी 49,152 से लेके 65,535 तक, और इसे हम प्राइवेट या कस्टमर सर्विस के लिए या फिर टेम्परल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। अब हम कुछ वेल नोन पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो वेल नोन पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको ज़रूर आप देख लीजिए कि कौन कौन सा पोर्ट किस वर्ग के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला पोर्ट हम बात करेंगे 20 और 21 पोर्ट नंबर जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ किया जाता है, TCP यूज़ करता है 20 और 21 को, और ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसे कहते हैं। तो 20 और 21 पोर्ट नंबर जो है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और ये TCP द्वारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 23 पोर्ट नंबर। 23 पोर्ट नंबर जो है वो टेलनेट है और इसे भी TCP द्वारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 25 पोर्ट नंबर। 25 पोर्ट नंबर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए है। बहुत पूछा जाता है ये सवाल कि SMTP का पोर्ट नंबर क्या है, तो SMTP का पोर्ट नंबर है 25 और ये हमारा TCP द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ठीक, देन 53 जो पोर्ट नंबर है वो डोमेन नेम सर्वर का है। डोमेन नेम सर्वर का पोर्ट नंबर जो है 53 है और ये TCP और UDP दोनों द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन 110 पोर्ट नंबर जो है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP3 का आपका पोर्ट नंबर है 110 और ये TCP यहाँ पे यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 123। 123 आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है यानी NTP का पोर्ट नंबर हमारा 123 है और ये हमारा UTP द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल द्वारा इन पोर्ट नंबर्स को यूज़ किया जाता है और हर एक पोर्ट नंबर क्या कहलाता है। तो ये हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर है 2021 और टेलनेट के लिए हमारा 23 पोर्ट नंबर है। SMTP के लिए 25 पोर्ट नंबर है। 53 जो है वो डोमेन नेम सिस्टम का पोर्ट नंबर है यानी DNS का पोर्ट नंबर है। 110 POP3 का है और 123 जो है वो NTP का है। तो ये आप याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपके कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है वो आपके लिए है कि कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप पढ़ना चाहते हैं
कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेसिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप बस आपको सेमेस्टर वाइज जाके प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, सेमेस्टर वाइज आपको दिया हुआ है, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उस पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।